नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज उस खबर पर चर्चा जिसको लेकर देश भर में भयंकर चर्चा हो रखी है और चर्चा होनी भी चाहिए। सवाल इस बात का कि क्या इस देश की जुडिशरी महाकरप्ट है? क्या इस देश के जजेस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? या सिर्फ दिल्ली में जो हुआ वो इकलौता मामला है और इसको पूरी जुडिशरी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता? आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चर्चा हो रही है वो हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए और आपको बताना है कि आपको इनमें से किस पर यकीन हो रहा है, क्योंकि पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा कैश केस में बुरे फंसे नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश मिलने का आरोप लग रहा है, उस मामले में कई किरदार हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पक्ष है, फायर डिपार्टमेंट का पक्ष है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का पक्ष है। इनमें से किस पक्ष पर आपको पूरी तरह से यकीन है, आज ये बात करूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है वो एक वीडियो भी जारी कर दिया, जो कि वहां पर जब आग बुझाने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम गई तो उन्हें नोटों के बंडल मिले थे, ऐसा कहा गया। 4-5 बोरियों में 5-500 के नोट भरे हुए बंडल मिले, ये कहा गया था। और अब इसका वीडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और उसको लेकर कई बातें कही गई हैं। कई लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने बहुत कमाल का काम किया। मेरे हिसाब से यह कमाल का काम तब होता जब मीडिया में यह खबर आने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट यह काम कर देता और दुनिया को सुप्रीम कोर्ट के जरिए पता चलता कि बहुत ऐसी खबर आई। जब सारा हंगामा मच गया उसके बाद अगर आप ये जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये वीडियो सामने आ रहा है, तो ठीक है, थोड़ी तारीफ तो की जाएगी कि चलिए इतना तो किए, लेकिन जो होना चाहिए था वो मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। बॉस, आपको क्या लगता है? भाई, मीडिया में खबर आ गई, हंगामा मच गया, तब ये एक वीडियो क्यों आ रहा है? तब ये खबर बाहर क्यों आ रही? सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, खुद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये खबर पहले दुनिया को क्यों नहीं बताई कि देखो हमारे यहां के एक आदमी पर, हमारे एक जज पर इस तरह का आरोप लगा है और हम देखो तुमको ये खबर बता रहे। इसलिए मैं तो बहुत पीठ थपथपाने के मूड में नहीं हूं। लेकिन बॉस, इस कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी भी बचे हुए हैं और आज आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल देर शाम जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट कि भाई अभी तक जांच में क्या क्या निकला है ये बताया गया। ये वीडियो, कुछ फोटोज डाले गए और उसके बाद 3 सदस्यीय कमिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिसमें जस्टिस शील नागू हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, फिर जस्टिस जीएस संदवालिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और मिस जस्टिस अनु शिवरमन, जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। ये 3 लोग इसमें हैं जिन्हें की जांच करने के लिए कहा गया है जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की। और तब तक कहा गया है कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा जो है उन्हें सारे केसेस से अलग रखा जाए, उनको कोई काम जो है वो ना सौंपा जाए। अब सवाल ये भी है, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये काम मीडिया में हंगामे के पहले हुआ होता तब तो और विश्वास बढ़ता। भाई ये काम तो पहले होना चाहिए था ना कि भाई इनको कोई काम मत दो। हम जैसे पत्रकार जब हंगामा करने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर ट्रांसफर की बातें, ट्रांसफर नहीं किया, अरे अभी तो कागज पे है, इससे लेना देना, उसमें ट्रांसफर में भी कई ट्विस्ट एंड टर्न है, अभी आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अब इनको काम से क्यों रोका जा रहा है? 14 मार्च की रात को आग लगती है, नोटों के बंडल दिखते हैं, 22 मार्च को कहा जाता है कि इनको जो है कोई काम मत दीजिए। ये 7 दिन का डिले, 8 दिन का डिले क्यों है बॉस? ये पब्लिक नहीं पूछेगी? और सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये एक आम आदमी के साथ होता तो आज देश में क्या होता उसके साथ, और एक जज के साथ हुआ है तो क्या हो रहा है। आप ये भी देखिए कि इस पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि भाई जो वो कह रहे हैं वो आपको बताऊं, उससे पहले कहा यह जा रहा है कि जबरदस्ती, एक स्टोर रूम था जिसमें ये नोटों के बंडल मिले और कहा जा रहा है कि उस स्टोर रूम में जबरदस्ती घुसने के कोई सबूत नहीं। तो भाई जबरदस्ती कोई नहीं घुसा तो पैसा किसी ने बोरे बोरे जाके रखा तो होगा। अगर जबरदस्ती नहीं घुसा तो फिर वो पैसा किसने रखा, ये प्रश्न है। जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि भाई स्टोर रूम मेरे घर का हिस्सा ही नहीं है, ना ही वहां मिला हुआ पैसा उनका है, तो फिर पैसा किसका है? क्या एक जज के घर में 4-5 बोरे 500 के नोट भरे हुए बोरियां जो है वो आसानी से चली जा सकती हैं? जस्टिस वर्मा जो कह रहे हैं ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनका बयान आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कल से जो वीडियो जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आप वो देखिए।
ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट में किया है कि भाई ये देखिए ये किस तरह से नोटों के भरे भरे जले हुए आपको बंडल दिख रहे हैं। और मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं है बॉस कि किसी के घर से इस तरह से आप देखिए वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग दिख रहे हैं जो उस दिन आग बुझाने के लिए गए थे। और चारों तरफ मलबा जो पड़ा हुआ है उसमें ज्यादातर हिस्सा 500-500 की गड्डियों का दिख रहा है जो अधजली हुई दिख रही है। और उसका वीडियो बनाया गया है, उसको जो है वहां से हटाया जा रहा है। एक फायर ब्रिगेड का अधिकारी दिखता है जो चीजें हटा हटा के दिखा रहा है कि देखो यहाँ 500 के बंडल मिले हैं। और आप जिधर देखिए कुछ कपड़ा है, सामान है, सब कुछ है, लेकिन 500-500 के बंडल जो है वो वहां पर आराम से किसी को भी दिख जाएंगे। आप देखिए जिधर से वो व्यक्ति जो है वो चीजें खींच रहा है उधर से आपको 500-500 ये देखिए, ये तस्वीरें शॉकिंग है बॉस। एक जज के घर के स्टोर रूम से इस तरह से बंडल मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है कि अगर उस दिन आग न लगी होती तो क्या ये बंडल मिल भी पाते, क्या ये चीजें सामने आ भी पाती? और दूसरा बड़ा प्रश्न, अगर मीडिया में ये खबर लीक ना हुई होती, कई पत्रकारों ने हमारे जैसे सवाल ना पूछा होता कि ये चल क्या रहा है बॉस, तो क्या ये खबर जो है वो इस तरह से सामने आती और इस तरह की कार्रवाई होती क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि भाई इस पूरे मामले में जिस कमरे की बात हो रही है वो कमरा कौन सा है। ये आपको कमरा दिखा रहा हूं जिसमें कि नोटों के बंडल मिलने की बात की जा रही है। इसमें आप देखिएगा कि एक स्टोर रूम जैसा हिस्सा दिख रहा है, आग लगी उसकी तस्वीरें हैं, दरवाजा जला हुआ दिख रहा है और लकड़ी का दरवाजा नहीं है, ये दिखता है। तो ये उस स्टोर रूम की तस्वीर बताई जा रही है। मामला इतना गंभीर है कि भारत के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर यही मामला किसी नेता, अधिकारी या उद्योगपति से जुड़ा होता तो तुरंत कार्रवाई होती। इसलिए एक पारदर्शी और प्रभावी सिस्टम की जरूरत है। जो नरेंद्र मोदी एनजेएसी बिल लाए थे, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, अपॉइंटमेंट कमीशन बिल, वो बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आज इस तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, तो जवाब किसको देना होगा? इनके ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कह चुका है कि भाई 15 लाख रुपए समान आदमी के घर से मिल जाता तो वो जेल जाता। 15 करोड़ जज साहब के घर से मिले हैं और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किया जा रहा है। हम क्या डस्टबिन है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पूछ रहे हैं, वहां के बार एसोसिएशन के लोग पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा जुडिशियरी पर से अगर इस तरह की चीजें। लेकिन फिलहाल देखिए क्या क्या हुआ है, कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है। आपकी राय मुझे जानना है कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन देखिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं उन्होंने 3 सवाल पूछे कि घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा जस्टिफाई कैसे करेंगे? भाई आपके घर से मिला है तो जस्टिफाई तो आपको करना होगा। और दिल्ली हाईकोर्ट के जज का घर है, कोई पार्क तो है नहीं कि कोई भी फेंक के चला गया होगा। उस कमरे में अगर अंदर मिला है तो भाई जिसका घर है उसी को जस्टिफाई करना होगा ना। दूसरी बात, जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा बताएं कि उसका सोर्स क्या है। भाई अगर ईमानदारी का पैसा तो बताइए कि ये पैसा मैंने रखा होता, लेकिन ईमानदारी का पैसा कौन भर भर के रखता है भाई बोरे में? और वो भी उस दिल्ली हाईकोर्ट के जज जिनकी सैलरी 2.25 लाख रुपया महीना होती है और कुछ उनको अलाउंसेस मिलते हैं। तो इतने नोटों के बंडल कहां से आ रहे हैं? 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था, यह भी चीफ जस्टिस ने पूछा। लेकिन उन्होंने 3 आदेश दिए कि भाई जो जस्टिस वर्मा के घर की सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स दी जाए ताकि उनसे भी पूछताछ हो सके। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए कि इनकी किससे बात होती थी, नहीं होती थी। जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा को डिलीट ना करें। यह भी चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया। तो कम से कम ये तो दिख रहा है, अब हंगामे के बाद हो या जो भी हो, लेकिन कम से कम ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में को गंभीरता से लेते हुए जांच करवा रहा है कि कम से कम जो न्याय व्यवस्था है उस पर लोगों का विश्वास खत्म ना हो जाए। लेकिन अब आते हैं कि इस मामले में जो अलग अलग किरदार हैं, जस्टिस वर्मा वो क्या सफाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जो जवाब सौंपा है उसमें कहा है कि 14 और 15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। कमरा पुराने फर्नीचर, बोतल, क्रॉकरी, गद्दे, बागवानी उपकरण, सीपीडब्ल्यूडी की सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल होता था। कमरा खुला रहता था, इसमें स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी जा सकते थे, वह मेरे मुख्य आवास से अलग था। एक चीज बहुत ध्यान की बात सुनिएगा, जस्टिस वर्मा ने कहा है कि कमरा खुला रहता था। यह बात क्यों ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, या अभी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इस बात को ध्यान से पॉकेट में रख लीजिए कि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि वो कमरा खुला रहता था। फिर वो आगे कहते हैं कि घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में था, मतलब जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। बेटी और वृद्ध मां घर पर थी। 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ वो दिल्ली लौटे, जब तक ये घटना हो चुकी थी, क्योंकि 14 और 15 की रात को हुई, दरमियानी रात। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया था। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया था। आग बुझाने के बाद वे वहां गए तो उन्हें वहां कोई नकदी या पैसा नहीं मिला। अब जस्टिस वर्मा की कहानी में ट्विस्ट है।
वो ये कह रहे हैं कि भाई उनका परिवार जब वहां गया तो उनको कोई नकदी और पैसा नहीं दिखा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोडेड वीडियो में साफ नोटों के बंडल दिख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि 15 तारीख की सुबह जो है वो नोट हटाए गए, क्योंकि खुद आपने देखा सीजीआई कह रहे हैं कि 15 तारीख को नोट किसने हटाए। तो 14 की रात और 15 की सुबह के बीच वो नोट वहां थे, तो परिवार को कैसे नहीं दिखे? और अगर परिवार को नहीं दिखे तो ये वीडियो क्या फर्जी है? दो बड़े प्रश्न है। मैंने और न मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी स्टोर रूम में नकदी रखी, या मेरी राशि है ही नहीं, वो सीधा कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति यही करेगा। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि 15 मार्च की शाम जब जस्टिस वर्मा दिल्ली लौटे तो जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका फोन आया। आपके आग्रह पर आपके पर्सनल प्रोटोकॉल सेक्रेटरी ने भी घटना स्थल पर गए। यानी 15 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चल चुका था कि मामला क्या है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उनको वीडियो भेज दिए थे कि भाई देखिए अंदर चीजें दिखी हैं। तो उनका स्टाफ भी वहां पर गया। वहां कोई नकदी नहीं मिली, यह बात उस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जो मुझे सौंपी गई। अब ये देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उनको जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें कोई नकदी की बात नहीं थी। तो फिर भाई कोई नकदी की बात रिपोर्ट में क्यों नहीं थी अगर वो वीडियो में थी? क्या इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा था? दूसरी बात, अगले दिन अदालत शुरू होने से पहले आपने पहली बार ये वीडियो और तस्वीरें दिखाई जो आपसे पुलिस आयुक्त ने साझा की। यानी पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को वीडियो भेजा। उन्होंने अगले दिन जब कार्रवाई शुरू हुई हाईकोर्ट की तो उसके पहले इनको दिखाया कि देखिए आपके घर से ये कैश मिलने की बात है। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि इन वीडियो को देखकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसमें दिखाया गया दृश्य उस स्थल से मेल नहीं खा रहा था जिसे मैंने स्वयं देखा था। इसी कारण मैंने पहली बार यह कहा था कि वो मुझे फंसाने और मेरी छवि को धूमिल करने की साजिश प्रतीत होती है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि भाई जो जस्टिस वर्मा को जगह दिखी, क्योंकि वो तो 15 को लौट आए थे शाम तक, तो 15 की शाम को जो जगह दिखी और जो 15 की सुबह तक वीडियो था या 14 की रात का वीडियो था, वो नकदी वहां से हटा क्यों दी गई इतनी आनन फानन में? और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो वीडियो भेजा वो सिर्फ दिल्ली चीफ जस्टिस को भेजा क्या? घटना ने मुझे विश्वास दिलाया कि यह केवल षड्यंत्र का हिस्सा है और जो दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों से जुड़ा हो सकता है। मैं आरोप को नकारता हूं कि हमने स्टोर से नकदी हटाई, हमें कभी कोई जली हुई नकदी नहीं दिखाई गई और न ही हमें जली हुई नकदी दी गई। वहां से केवल कुछ मलबा हटाया गया। एक जज के लिए उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। यह घटना मेरे, यानी जस्टिस वर्मा का कहना है कि पैसा उनका है ही नहीं, उन्होंने पैसा रखा नहीं, और उससे भी बड़ा दावा वो ये कर रहे हैं कि भाई उस कमरे में तो पैसा था ही नहीं, नोट जला ही नहीं। उनको तो पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिखाया कि आपके घर से पैसा मिला है। और बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई कमरा खुला रहता था और वहां पर जो लोग गए थे उन्होंने दिखाया कि भाई वहां पर उनको सुबह में कुछ नहीं मिला था, उनके पास जो रिपोर्ट आई थी। अब आगे की बात करते हैं। ये जस्टिस वर्मा का पक्ष आपने सुन लिया कि उनको फंसाया जा रहा है। अब आता हूं कि इस पूरे मामले में बड़ी बात, आपको मैंने कहा था कि आप ये ध्यान रखिएगा, जस्टिस वर्मा ने कहा है कि भाई वो कमरा खुला रहता था। अब अगर आप देखेंगे तो जो कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि महोदय आग लगने की पीसीआर कॉल निजी सचिव द्वारा मोबाइल नंबर से की गई थी। अग्निशमन विभाग को अलग से कोई कॉल नहीं गई थी, सूचना स्वचालित रूप से डीएसएफ को चली गई थी। अब ये बहुत ध्यान से पढ़िए, स्टोर रूम घर के सुरक्षा गार्ड जो सीआरपीएफ एफ कंपनी 70वीं वाहिनी की है के लिए बनाए गए गार्ड रूम से सटा हुआ है। इसमें ताला लगाकर रखा जाता है। यानी जो रिपोर्ट सौंपी गई दिल्ली पुलिस या फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि जिस कमरे में आग लगी उसमें ताला लगा के रखा जाता है। जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि यह कमरा तो हमेशा खुला रहता था। अब सवाल यह कि सच कौन बोल रहा है? अगर कमरा हमेशा भी खुला रहता था तो वहां पर वो जो है वो पैसा कैसे आ जाएगा भाई, कि मतलब कोई जज के घर में रखा चला जाए? और अगर ताला लगा रहता था तो फिर ताले की चाबी तो किसी घर के व्यक्ति के पास रहती होगी, उसने ही ताला खोला होगा। घर के सुरक्षा गार्ड के अनुसार कल सुबह कमरे से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जले हुए सामान को हटा दिया गया था, सादर सूचनार्थ प्रेषित। अच्छा, जस्टिस वर्मा एक बात और कह रहे हैं कि भाई कोई खुले में ऐसा पैसा थोड़ी रखता है। ठीक है, ये बात सही है कि कोई खुले में इस तरह से इतना नोटों का बंडल नहीं रखता, लेकिन इसी का दूसरा पक्ष ये है कि कई बार आप घर में भी इतना पैसा लोग नहीं रखते हैं, ऐसी जगह रखते हैं जहां कोई शक ही ना करे कि भाई स्टोर रूम में थोड़ी कोई पैसा रखता होगा यार, इतना नोटों का बंडल ऐसे पड़ा हुआ होगा। तो ये भी इसका एक पक्ष माना जा रहा है। अब आता हूं कि भाई
दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो कह रहे हैं, जस्टिस वर्मा जो कह रहे हैं, दोनों में से क्या सच्चाई है नहीं है वो तो जांच में पता चलेगा। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ हो रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये वीडियो डाल दिया, ठीक है थोड़ी तारीफ ले लीजिए, लेकिन सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी वो कर रहा है जिसकी उससे उम्मीद थी। जैसे आप देखिए जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर को लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं। पहली बार यह कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया जब यह हंगामा होने लगा कि भाई अगर किसी के घर से नोटों के बंडल मिले तो उनका सिर्फ ट्रांसफर होगा। ये क्या बात हुई? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हम डस्टबिन है क्या, ये क्या तमाशा चल रहा है, ये वो हम इनको यहां आने नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सफाई आई कि भाई इनके ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं है इस केस से। देखिए आप लिखा हुआ इलाहाबाद where he'll be ninth in seniority is independent and separate from the in-house inquiry procedure। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आया। दूसरी तरफ आप पढ़िए जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो क्या कह रहे हैं। I received a communication from your good self yesterday evening intimating the proposal to repartiate Justice Yashwant Verma to the High Court of Judicature of at Allahabad। I immediately responded yesterday evening itself and expressed my view that since the proposal in the interest of better administration of justice, I will go with the same। और ये कब हुआ? जब वीडियो जो है और जो सारी चीजें दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने भेज दी सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को। तो भाई सवाल उठ रहा है कि आप दुनिया को बता रहे हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है इस ट्रांसफर का इस केस से। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई मैंने वीडियो भेजा, उसके बाद आपने कहा कि भाई इनका ट्रांसफर कीजिए, अच्छे बेहतर काम के लिए व्यवस्था बन सके, और आपने ठीक कहा, हम तो वही कर रहे हैं। तो फिर कैसे कनेक्शन नहीं है? कैसे कनेक्शन नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या यह हंगामा ना होता तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई की है क्या वो स्वतः हो गई होती? और वो स्वतः हो गई होती ये तो तब माना जाता जब मीडिया में खबर नहीं आती और ये चीजें सामने आती। खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर चीजें आ गई होती और तब हमको पता चलता, या दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आ गई होती चीजें और तब मीडिया को पता चलता कि अरे बॉस ये तो खबर है। लेकिन उल्टा हुआ, खबर मीडिया में आई, हंगामा हुआ, 10 तरह की चीजें हुई, उसके बाद ये चीजें हो रही है। खैर जो भी हो रही है, चलिए हो तो रही है। अब ये जो जज है इन पर आप देखिए 2018 में भी करीब करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लग चुका है, नाम जुड़ चुका है। 97 करोड़ 85 लाख रुपए का घोटाला था। और ये केस क्या था? गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97 करोड़ 85 लाख रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की, हालांकि जांच धीमी होती चली गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और सीबीआई ने जांच बंद कर दी। ऐसे व्यक्ति जिन पर इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं, वो ऑलरेडी, अब आप कह रहे हैं कि भाई इनको कोई केस मत दीजिएगा, लेकिन सवाल है कि भाई इतना 100 करोड़ रुपए के मामले में भी नाम आ चुका है, वो जांच कैसे बंद हो गई? उसमें क्या हुआ? पब्लिक को बताया गया क्या? इसलिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि जुडिशरी अपना अपना जो अस्तित्व है कि भाई हम बहुत पाक साफ हैं, हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये कैसे साबित करेगी? कैसे साबित? कपिल सिब्बल जैसे बड़े वरिष्ठ वकील कह रहे हैं भाई कि ये जो अपॉइंटमेंट होती है कोलिजियम वाली, इसको अब देखने का समय आ गया है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अब और गंभीर होंगे। और एक भी व्यक्ति, अब आप सोचिए ना बॉस, कितना गंभीर मसला हो गया। कोई जज कोर्ट में जाएगा, सारे जज ऐसे नहीं है, सही बात है। इस केस का सच क्या है ये भी अभी बाहर आना बाकी है, क्योंकि भाई जस्टिस वर्मा को अगर आप मानिएगा, उनका महाखुलासा ये है कि सब झूठ, मुझे फंसाया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जो अभी शुरुआती जांच है, उसका महाखुलासा ये है कि भाई नोटों के बंडल दिख रहे हैं वहां पर, और जवाब जस्टिस वर्मा को देना कि पैसा कहां से आया। बड़ा प्रश्न ये है कि ये पहले खुलासा क्यों नहीं किया गया और इसमें कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, और जस्टिस वर्मा को पहले क्यों केस देने से रोका नहीं गया, और जब पहले आरोप लगे थे तब इन पर क्या कार्रवाई हुई थी। और इन पर कई, इनके पास जो केसेस थे, आप देखिए भाई सत्येंद्र जैन मामला, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई इन्होंने ही बंद की थी। दिल्ली शराब नीति का मामला, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया कि वे शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों और मीडिया बयानों को सार्वजनिक करें। यह जस्टिस वर्मा ने ही किया था। आप नेता दुर्गेश पाठक का चुनाव विवाद, जुलाई 2023 का 2022 के दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में आप नेता दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका इन्होंने ही स्वीकार की थी। इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन विवाद, मार्च 2024 का कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका इन्होंने ही खारिज की।
तो कई महत्वपूर्ण केस से ये जुड़े रहे हैं, वो तब जब भाई पहले भी इन पर आरोप लग चुके हैं। इसलिए ये बहुत गंभीर मसला है। मुझे लगता है इस कहानी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सिर्फ जस्टिस वर्मा के केस से नहीं जुड़े हुए, वो पूरे जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कौन सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन आपके हिसाब से क्या यह मामला आपको लगता है सिर्फ जस्टिस वर्मा से जुड़ा हुआ है या एक बहुत गंभीर मसला है जिससे पूरी जुडिशियरी को साफ होकर निकलना होगा ताकि लोगों में विश्वास भर सके कि नहीं भाई, जुडिशियरी जो है ना, न्यायपालिका जो है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इसलिए इस मामले में बहुत कठोर कदम उठाने की जरूरत है, जल्द जांच होने की जरूरत है और इस मामले को नजीर मानते हुए बड़े स्तर पर जजेस अपनी संपत्ति अपनी स्वेच्छा से जाहिर करेंगे। क्यों बॉस? नेता चुनाव लड़ेगा तो खुल के बताएगा कि भाई मेरी संपत्ति इतनी है, लेकिन जज जो हैं, जो इस लोकतंत्र का इतना अहम हिस्सा है, उनकी मर्जी पर है कि भाई आपको बताना चाहिए। कितने जज बताते हैं? 50% जज भी नहीं बताते। क्यों? और आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें कि आपके घर से नोटों के बंडल नहीं मिल सकते, चाहे वो कोई भी जज हो। कैसे विश्वास करेंगे? क्यों नहीं बताएंगे आप? क्यों खुद जजेस, बड़े जजेस ना कहें कि नहीं बॉस, ये नियम होगा कि हम बताएंगे कि हमारे घर में क्या है नहीं है। लेकिन जजेस को ऐसा बना दिया गया, कुछ बोलिएगा अरे अवमानना का मामला चल जाएगा। बहुत आधी दुनिया तो डरती है कुछ बोलने से, डरती है बॉस दुनिया। क्या जज डरने की चीज है? क्या आपसे लोग डरें? या लोगों का आप पर विश्वास होना चाहिए, सम्मान से विश्वास होना चाहिए? ये जुडिशरी को सोचने की जरूरत है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।